नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हम क्लास नंबर 18 के साथ आपके लिए हाजिर हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि 51 क्लास की सीरीज हमें ये पूरी करनी है, उसी कड़ी में क्लास नंबर 18 रिद्धि हमें 17 और 18 क्लास में काफी हेल्प कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमारी टेक्निकल टीम ने कोड तैयार किया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाया। तो मैं आपको थोड़ा सा मायड़ भाषा, राजस्थानी भाषा में एक छोटी सी बात सुनाता हूं, फिर उसे आप कोट मानकर लिख लेना, मोटिवेट हो जाना। एक बाबूजी ने हथेली दिखाई, ब्याह पाछे नौकरी बताई। बोले बेटा ऊट पाठी पड़ियोड़ी है, ब्याह पाछे नौकरी लिखियोड़ी है। बीननी आई जो नौकरी मिल गई, आ नौकरी तो चौखी मिल गई। बायरो जोकर हूं, फर्स्ट बिनरो नौकर हूं। जिनको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई फिर कभी मायड़ भाषा में इसका अनुवाद कर देंगे। चलिए, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भाई या बहन राजस्थान सीईटी के लिए पढ़ रहा है, तो कंप्यूटर की ये रामबाण पुस्तक है, संजीव प्रकाशन जयपुर ने प्रकाशित की है। जी हाँ, जाना पहचाना प्रकाशन संजीव पासबुक, जिसे हम बचपन से पढ़ने आ रहे हैं, कक्षा 3 से एमए तक वो उपलब्ध रहती है। तो आप उन्हीं के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। डेस्क वर्क तो उनका बहुत कमाल का है। आरएससीआईटी की तैयारी करने वाले या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस आरएससीआईटी से दूर मेरे साथियों आप किसी कीमत पर नहीं जा सकते। इससे दूर जाना संभव नहीं होता है। तो इनके पेपर को बाइलिंगुअल मैंने इस बुक में दिया है। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है कि दोनों भाषाओं में ये दिया गया है, तो आप इन्हें भी परचेस कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले और शानदार क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, आप देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिशियस टू योर कंप्यूटर सिस्टम? कौन आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए नुकसानदायक हानिकारक है? तो देखो, क्या वायरस हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक है क्या? यस। फुल फॉर्म क्या होता है वायरस का? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उन फाइल को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। वायरस का काम होता है फाइल को डिलीट कर देना, हटा देना, या मैं कहूं मिटा देना। ठीक है। एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर की वायरस से क्या कर सकता है? सुरक्षा करता है। या वायरस से क्या करता है? बचाव करता है। तो वायरस से सुरक्षा और बचाव करने के लिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। अपडेट एंड सिक्योरिटी, अपडेट एंड सिक्योरिटी दुर्भाग्यपूर्ण, मैलिशियस या मालवेयर नहीं होता है। ये हमारे कंप्यूटर के लिए फायदे वाली चीज होती है। फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा के लिए काम आता है, तो फायरवॉल भी हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक नहीं है, फायदे वाला सौदा है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है मेरी बात। आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन संख्या 22 पर। आप जीमेल का उपयोग आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? अरे भाई टाइप करके लिखेंगे, कैसे क्या लिखेंगे? प्रश्न का आंसर सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए। इनबॉक्स पर क्लिक करके, इनबॉक्स पे क्लिक करके लिख नहीं सकते भाई, आए हुए मैसेज को देख सकते हैं। तो बताओ किस पे क्लिक करके लिख सकते हैं? कंपोज पर। आंसर तो इसका बी है। आगे बढ़ेंगे, स्पैम पर क्लिक करके हम उन ईमेल को चेक कर सकते हैं जो स्पैम या अनऑथराइज आपके पास आए हैं। आउटबॉक्स पे क्लिक करके हम उन मैसेज को देख सकते हैं जिन मैसेज को हमने भेजने की कोशिश तो की थी, लेकिन किसी कारणवश वो मैसेज भेजे नहीं गए। अपन ऐसा कह सकते हैं नेटवर्क एरर की वजह से मैसेज नहीं गए हो, ऐसा भी पॉसिबल है।
उसके बाद और क्या पॉसिबल है कि आप सेंड कर रहे थे, आपके फाइल का साइज बड़ा था, वो मेल नहीं गए, आउटबॉक्स में वही मेल रहते हैं, आउटबॉक्स में जो हमने भेजे हैं वो नहीं रहते हैं, हमने भेजने की कोशिश की थी लेकिन वो पेंडिंग रह गए, किसी कारणवश वो भेजे नहीं जा सके, वो इसमें रहते हैं। अगर मैं आपको कहूं एक बॉक्स होता है सेंट बॉक्स, और सेंट बॉक्स वाले में कौन से मैसेज रहते हैं जो हमने क्या कर दिए हैं, भेज दिए हैं, जो भेज दिए वो कहां चले जाएंगे, आपके सेंट वाले बॉक्स में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, आपके सेंट वाले बॉक्स में चले जाएंगे। ठीक है, मेरी बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 22 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 23 पर। देखो प्रश्न को पढ़ो, समझने और जानने की कोशिश करो। Amazon.com प्रदान करता है, Amazon.com प्रोवाइड्स। देखो अमेजन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। देखो ज्यादातर लोग ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज करते हैं, वो सारी वेबसाइट B2C होती है, ज्यादातर ऐसा होता है। और अगर आप Amazon.com की जगह Amazon बिजनेस डाउनलोड करोगे तो वो आपका B2B का भी काम कर सकती है। B2B का मतलब क्या है कि आप Amazon से बिजनेस कर रहे हैं और आगे उसे बिजनेस के लिए ही भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील की बात करो तो इन सभी वेबसाइट को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपके रिटेल ई कॉमर्स के काम आती है। रिटेल ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि इस पर जो भी खरीदारी कर रहा है वो एक कस्टमर है और आप एक बिजनेस वाले की तरह उस कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो आप Amazon का यूज कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट खरीद के आगे बेचना चाहते हो, मतलब बिजनेस टू बिजनेस का कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो आप वहां पर किसका यूज कर सकते हो, Amazon बिजनेस का। एक बात समझना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम खुद अपने लिए कोई चीज खरीद रहे हैं तब हम कंज्यूमर भी हैं और कस्टमर भी है। हम अगर किसी दूसरे के लिए कुछ खरीद रहे हैं तो हम उस समय पर कौन है, हम उस समय पर कस्टमर है, और जो उसे यूज करेगा या करेगी वो क्या होगा, कंज्यूमर। तो सीधा सा इस प्रश्न का प्यारा सा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, यानी आंसर क्या होगा बोलो, बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाइए। क्वेश्चन संख्या 24 आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से आप लोगों को आंसर देना है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है ताकि हम हमारी बातों को अच्छे से बना पाए। सबसे सही कथन का चयन करना है। बताओ, ब्लूटूथ की संचार सीमा, सीमा का मतलब क्या होता है पता है क्या, रेंज वाईफाई की तुलना में उच्च है। यार आप सब लोग जानते हैं कि ब्लूटूथ एक प्रकार का पेन होता है। पेन का मतलब क्या हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वाईफाई एक प्रकार का लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पेन छोटा होता है किससे, लैन से। लैन छोटा होता है किससे, मैन से। मैन छोटा होता है किससे, वैन से। तो हम ऐसे इनका इस्तेमाल करते हैं। कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार एक दूसरे के चारों ओर ट्विस्टेड रहते हैं। ये गलत जवाब है। ये ट्विस्टेड जो रहते हैं उस केबल का नाम क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर होता है। कौन सा होता है, ट्विस्टेड। और जो कोएक्सियल केबल है उसमें तो एक ऐसे कंडक्टर होता है, फिर उसके ऊपर इंसुलेटर होता है, फिर झिल्ली रहती है, फिर इंसुलेटर होता है। तो ये जो आपकी टेलीफोन वाली केबल होती है या इंटरनेट वाली केबल होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बताना सर, उसे हम कोएक्सियल केबल के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड स्टोरेज है। और अगर मैं कहूं क्लाउड स्टोरेज में आपका डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है। उसके अलावा अगर मैं लिखूं गूगल ड्राइव, ये भी आपका एक क्लाउड स्टोरेज है, लेकिन ये किसका है भाई, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ये गूगल का है। एप्पल का जो क्लाउड स्टोरेज है उसका नाम क्या है, आई क्लाउड है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ सकता हूं। 24 के बाद हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 25 नंबर, उसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 25। एक आईपी एड्रेस का वैध उदाहरण कौन सा है, एक आईपी एड्रेस का वैलिड उदाहरण कौन सा है। दोस्तों, एक इंटरनेट का जो एड्रेस होता है, कौन से वाला, एक नंबर एड्रेस, एक नंबर एड्रेस होता है। उस नंबर एड्रेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। इसमें 0 से लेकर 255 तक के नंबर्स होते हैं। चौथा वर्जन है, तो इसके अंदर कुल मिला के कितने सेगमेंट होते हैं, 4 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, टोटल ये 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। कितने बिट का होता है, 32 का। देखो 192.105.232.4 ये एक आईपी एड्रेस है। ये जो दिख रहा है, ये नीचे वाला आपका एक मैक एड्रेस है। ये आपका कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर का एड्रेस है। ये किसका एड्रेस है, URL है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि एक आईपी एड्रेस का जो वैलिड उदाहरण है वो कौन सा है, 192.105.232 और .4, ये आपका एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, मेरी बात आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न का आंसर क्या हुआ बोलकर बताओ, 25 हो गया, 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रत्येक नोड एक केबल के इंटरफेस के कनेक्टर की मदद से, एक सिंगल केबल के इंटरफेस कनेक्टर की मदद से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। अब मैं इन सबके बारे में बताता हूं। एक सिंगल केबल होता है, एक सिंगल केबल होता है, ये आपका बस टोपोलॉजी होता है। दूसरा कौन सा है, रिंग। केबल सिंगल नहीं होता, इस बार इन सभी कंप्यूटर को ऐसे छोटी छोटी केबल से कनेक्ट किया जाता है, तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो जाती है, रिंग हो जाती है। एक होती है स्टार। स्टार में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, उससे ऐसे अलग अलग बाकी सब जुड़े होते हैं, तो इसे कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं, स्टार। एक टोपोलॉजी ऐसी होती जो इन सबका मिक्सअप होती है। सबके मिक्सअप में क्या होता है, ये आप समझ लो, इधर ए है, बी है, सी है, डी है। इन्हें कनेक्ट करने के लिए सबका एक इंडिविजुअल कनेक्शन होता है, यानी ए से बी पर जाने का डायरेक्ट रास्ता भी है और ए से बी पर जाने का अदर रास्ता भी है। तो ये आपका जो सिस्टम होता है इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। एक ही केबल से जुड़े होते हैं, उसे हम कौन सी टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, आदर दादा, उसे हम बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सवाल का जवाब क्या होगा, इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। ये तो आप यूज ही कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो आप सीधी भाषा में दे ही देंगे। बताइए, बोलकर बताइए, समझा दीजिए। YouTube क्या है? यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है? नहीं, गलत जवाब है। एक एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल निर्दिष्ट करता है। देखो, अभी वीडियो चैट और वॉइस कॉल इसमें नहीं होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, गलत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इसका कोई भी उपयोग नहीं है। तो YouTube एक प्रकार का वीडियो शेयरिंग साझाकरण एप्लीकेशन है। आंसर क्या होगा प्रश्न का, तो आप बता देना सर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बताओ। लोकप्रिय ईमेल प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिया जाता है।
यहां से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से आपको एक और सवाल पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल क्लाइंट कौन सा है। किसकी बात कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल क्लाइंट कौन सा है, आउटलुक है। अगर मैं कहता गूगल का ईमेल क्लाइंट कौन सा है तो आप बता दे सर कौन सा है, जीमेल है। ठीक है मेरी बात, तो इसका आंसर क्या होगा, आउटलुक। देखो वर्ड में जो फाइल बनती है वो आपकी डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। एक्सेल में फाइल बनती है वो आपकी वर्कबुक होती है, क्या होती है, वर्कबुक। और पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है वो प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है मेरी बात। और आउटलुक में जो फाइल बनती है वो एक प्रकार का क्या होता है, ईमेल होता है, ठीक है मेरी बात। तो अगर कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल क्लाइंट है वो कौन सा है, तो आप किसका नाम बता देंगे दोस्तों, आउटलुक का नाम बता देंगे। 28 के बाद हम कहां चलते हैं भाई, 29। थोड़ी देर पहले ही आपसे पूछा गया था एक यूआरएल का वैध उदाहरण बताओ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आईपी एड्रेस जो होता है वर्जन नंबर 4 यूज करते हैं, 32 बिट का होता है, ठीक है। और अगर एक मैक एड्रेस की बात करूं या एक हार्डवेयर एड्रेस की बात करूं तो ये पता है कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है, ठीक है। देखो ये सीधा दिख रहा है http://vmu.ac.in, ये आपका एक क्या है भाई, ये आपका एक URL है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, ज्यादा समय नहीं, अधिकतम 15 मिनट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए होंगे। क्विक रिवीजन के लिए आप इन सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसे आसानी से देख सकते हैं। क्या लिखा है, खालिस्तान का उपयोग दो स्थानों के बीच रास्ता खोजने के लिए किया जाता है। देखो राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायत करनी होना तो राजस्थान में संपर्क पोर्टल बना है, 2014 में बना था। हेल्पलाइन नंबर क्या होते हैं इसके, 181। आप 181 पर जाकर किसी भी राज्य सरकार के एम्प्लॉय की शिकायत कर सकते हो, उनकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। गूगल मैप इसका एग्जाम्पल होगा। शेयर इट एक एप्लीकेशन होता था जेंडर की तरह या ब्लूटूथ की तरह, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इन फाइलों को क्या करता था, शेयर करता था। तो सीधा सीधा लोकेशन के लिए जिनका हम यूज करेंगे वो होगा गूगल मैप। दोस्तों अगर आप रीच सूचना तकनीकी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, 10 में से 10, तो ये वाला ऑनलाइन कोर्स फटाफट से जाइए प्ले स्टोर पर, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही खरीद लीजिए। थैंक यू।